एक समय की बात है, फारस के बादशाह और अकबर के बीच बड़े ही दोस्ताना रिश्ते थे। दोनों अक्सर एक दूसरे को कीमती तोहफे भेजते थे और उनके साथ ही वे दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए एक दूसरे को पहेलियां भी भेजा करते थे। एक दिन फारस के बादशाह का दूत एक तोहफे के साथ बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह को अदाब करके उसने उन्हें फारस के बादशाह का संदेश सुनाया और फिर उनके सामने अपने तोहफे को पेश करने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर वह तोहफा दरबार में ले आया। उस तोहफे को देखकर सभी दरबारी सन्न रह गए। दरअसल वो एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें कि एक शेर था। कुछ ही देर में सभी दरबारी समझ गए कि यह कोई असली शेर नहीं बल्कि एक मूर्ति है। मूर्ति इतनी सजीव कि कोई भी उसे देखकर कुछ देर के लिए असल शेर ही समझे। तभी फारस के दूत ने अपने बादशाह का एक और संदेश सुनाया। शेर को बाहर निकालने के बाद मेरा पिंजरा लौटा दिया जाए, इसमें कोई मुश्किल नहीं। बादशाह अकबर बोले, पिंजरे का दरवाजा खोलकर शेर की मूर्ति को बाहर निकाल लो और पिंजरा वापस कर दो। लेकिन जब दरबारी पिंजरे के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान हो गए कि पिंजरे में कोई भी दरवाजा नहीं है। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब पिंजरे में कोई दरवाजा है ही नहीं तो शेर को बाहर कैसे निकाला जाए। कुछ दरबारी बोले, शेर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन कुछ का कहना था कि शेर किसी मजबूत धातु का बना होगा, इस तरह उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के माथे पर बल पड़े हुए थे। वे सभी इस पहेली का अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद भी उनकी समझ में कोई भी समाधान नहीं आया। उधर फारस का दूत चुपचाप एक और खड़ा दरबारियों की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब बहुत देर तक कोई समाधान नहीं निकला तो बादशाह ने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल के आने पर वे उनसे बोले, फारस के बादशाह चाहते हैं कि इस पिंजरे को तोड़े बिना इस शेर को बाहर निकाल लिया जाए। अब तुम ही बताओ कि क्या ऐसा करना संभव है। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने उस पिंजरे की बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। फिर उन्होंने उस शेर को गौर से देखा। कुछ क्षण विचार करने के बाद वे उस शेर को खरोंच कर देखने लगे। वे समझ गए कि शेर मोम का बना हुआ है। देखने वालों को भ्रम में डालने के लिए उस पर सिर्फ धातु की एक पतली सी परत चढ़ा दी गई है। ये काम हो जाएगा जहांपना, लेकिन इसके लिए मुझे कल तक का समय दीजिए। बीरबल बोले, वक्त की तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस ये समस्या सुलझा दो। कहते हुए बादशाह ने उस दिन का दरबार खत्म कर दिया। अगले दिन बीरबल लकड़ी के हत्थों वाली लोहे की कुछ छड़ों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने नौकरों को उन छड़ों को गर्म करके लाल करने का आदेश दिया। जब ये काम हो गया तो वे उन छड़ों को उस शेर के शरीर में घुसाने लगे। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल को ये करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वे गर्म छड़ें शेर के शरीर में डालते ही मोम पिघलने लगा और जल्द ही सारा मोम पिंजरे के बाहर आ गया। बादशाह अकबर अब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जिस पहेली को वे बहुत ही कठिन समझ रहे थे उसे तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी ही आसानी से सुलझा दिया। और इस तरह से बीरबल ने फारस के बादशाह को खुद को श्रेष्ठ दिखाने की योजना पर पानी फेर दिया था। बादशाह ने बीरबल की होशियारी की जमकर तारीफ की और उन्हें कीमती उपहारों से लाद दिया।